नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। जमीन विवाद में गोपाल खेमका की हत्या की गई। मास्टरमाइंड अशोक साव ने उमेश यादव को 4 लाख की सुपारी दी थी। देखिए खास रिपोर्ट। जिस एक तस्वीर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया था, जिस एक घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया था, जिस एक घटना ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया था, उस हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस का पुलिस ने करीब 80 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक गोपाल खेमका हत्याकांड में मुख्य रूप से 3 किरदार शामिल रहे। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव, शूटर उमेश यादव और हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा। अशोक साव ने 4 लाख रुपए में गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी। विकास उर्फ राजा ने हथियार दिए और उमेश यादव ने गोपाल खेमका को गोली मारी। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपए दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें गोपाल खेमका की हत्या जमीन विवाद में की गई थी, जिसकी प्लानिंग 2 महीने पहले रची गई। पुलिस ने दोनों के बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की पहचान कैसे हुई। तो पुलिस की माने तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटर की पहचान हुई। फुटेज के जरिए पुलिस शूटर के घर तक पहुंच गई। हत्याकांड की कड़ियां तब खुलने लगी जब शूटर उमेश यादव अपने घर से अरेस्ट हुआ। पुलिस ने उमेश यादव के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, कारतूस और 3,65,000 कैश बरामद की। उमेश की निशानदेही पर ही पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव पकड़ा गया। इसी अपार्टमेंट में गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची गई थी। यहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में जमीन के कागजात बरामद हुए। अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है। भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में पटना का एक और इलाका जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है माल सलामी। पटना के माल सलामी इलाके का बंद पड़ा ये ईंट भट्टा तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब यहां पुलिस ने विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मौके से पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया है। जो गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे, उनका एनकाउंटर। 4 जुलाई की रात पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद बिहार पुलिस पर केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। गोपाल खेमका हत्याकांड का शूटर उमेश यादव और सुपारी देने वाले अशोक साव को बेऊर जेल भेज दिया गया है। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। छज्जूबाग कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस दोनों के रिमांड को लेकर अपील कर सकती है। तो कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर के राजनीति अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध से बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। पटना पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है।
लेकिन इसे लेकर बिहार का सियासी तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू। गिरिराज सिंह ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन और प्रशासन पस्त है और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त है। गिरिराज जी, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। गिरिराज सिंह ठीक ही बोले हैं कि एनडीए के सरकार में सत्ता संरक्षित अपराध ने राजनीतिकरण का रूप ले लिया। विपक्ष भले ही गिरिराज सिंह के आरोप को खारिज कर रहा हो, लेकिन गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस के एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार में कानून का राज बताया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। सरकार हर वक्त कहती है कि इस कानून के राज में अपराधी बच नहीं पाएगा, और आपने देखा कि उमेश यादव जो है, जो अपराधी शूटर था, और उसने जब और लोगों का नाम लिया और वहाँ पर भी पुलिस गई, इनकाउंटर हुआ। अपराधी अगर गलत करेगा तो उसको उसी तरह का सजा मिलेगा। दरअसल अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। अब गोपाल खेमका हत्याकांड के खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिल्कुल गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद से ही अब अपराध की घटनाओं को लेकर के अब विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखिए, चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को विपक्ष राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटा हुआ है। आज विपक्ष का बिहार में चक्का जाम है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो गए। उनके साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीएम के महासचिव एमए बेबी और सीपीआई के महासचिव डी राजा मौजूद रहने वाले हैं। विपक्षी दलों ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग करते हुए आज चक्का जाम का आह्वान किया है। विपक्षी नेता इस दौरान आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन के रूप में जाएंगे। जैसा कि मैं बार बार कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जब जब देश में संकट आई है तो वो तब तक लोगों को आगाह किए हैं और जनता के लिए जो है वो आवाज़ उठाए हैं। इनकम टैक्स चौराहा से हम आर ब्लॉक जाएंगे, आर ब्लॉक से हम जो है शहीद स्मारक जाएंगे, शहीद स्मारक से ईसी ऑफिस तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और हम लोग अपनी बातें को वहाँ पर कहेंगे। साथ साथ ट्रेड यूनियनों के, पूरे देश के कई ट्रेड यूनियनों के साथ जो है उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। ये राहुल गांधी जी के आने से 10 तारीख वाले जो हमारे पास फीडबैक है कि लोग 9 तारीख के इस चक्का जाम से और राहुल गांधी जी के नेतृत्व से इतना घबराए हुए कि कई बीएलओ हमको फ़ोन करके कहे कि सर साथे को काहे न करा देते हैं। तो बिहार में सर पर विपक्ष के सवालों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह लिखा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, लगातार लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और बिहार में सर पर विपक्ष के सवालों पर अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया है और ये जवाब सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिया गया है। एक्स पर उन्होंने सीधे तौर पर यह लिखा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव और चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को मोबाइल पर 3 बार धमकी दी गई है और उनके मोबाइल पर फिर से 3 धमकी भरे
तो उनको मैसेज भेजे गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने ये कहा है कि उनके नेता इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही बिहार के डीजीपी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। माननीय राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को अपराधियों द्वारा दूसरी बार धमकी दिए जाने पर मैं अपराधियों को खुली चुनौती देता हूं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मौर्य वंश के योद्धा है और मौर्य वंश के योद्धा कभी भी अपराधियों की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। कदापि भी संभव नहीं है। हम तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता अपराधियों को खुली चुनौती देते हैं कि हमारे नेता धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अपराधी चाहे जहां कहीं भी हो, मैं बिहार के डीजीपी से मांग करता हूं कि वैसे अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालने का काम करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। और बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा से मिल रही है, जहां पर नवोदय विद्यालय में 8वीं के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई है। छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर रैगिंग और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। छात्र की मौत से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीयों ने स्कूल का घेराव कर दिया और इस दौरान प्रिंसिपल और वार्डन पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। तो रैगिंग और हत्या का आरोप लगाया है। नवोदय विद्यालय का ये मामला है, नवोदय विद्यालय दरभंगा। अब यहाँ पर परिजनों ने स्कूल का घेराव कर दिया है। प्रिंसिपल पर और वार्डन पर, दोनों पर गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं। हालांकि अब जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि एक छात्र का पंखे से शव लटका हुआ मिला संदिग्ध हालत में, और इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हॉस्टल में पंखे से छात्र का शव लटका हुआ मिला है। गांव वाले काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, रैगिंग का आरोप लगा रहे हैं हॉस्टल के अंदर। साथ ही साथ वार्डन पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब प्रिंसिपल और वार्डन दोनों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेरा बेटा हमको फ़ोन किया 10 बजे में कि पापा हमको कल आइए और ले जाइए, यहाँ बहुत टॉर्चर करता है। तो हम सोचे कि कहीं बच्चा है बचपना में, नहीं ऐसा इसलिए कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब 3-4 बार हम लोग कंप्लेन किए, नहीं हुआ। रात भी मेरा बेटा, और सुबह हमको जो है सो करीब 10 बजे में, जब बच्चा मेरा खाना खाने नहीं गया, जब मेरा असेंबली में नहीं गया, बच्चा क्लास में नहीं गया, तो कम से कम क्लास टीचर या हाउस टीचर का फर्ज बनता है कि जाकर बच्चे को देखता है। परिजन का है कि उनके बच्चे ने शिकायत की थी कि लगातार यहाँ रैगिंग होती है, और उसी रैगिंग के कारण या तो उसे मार दिया गया या उसने आत्महत्या किया। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एंगल से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और जिला अधिकारी की तरफ से भी जो भी इंक्वायरी होगी, जो जिसमें दोषी पाएगा उसके लिए। तो कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के नया टोला में मुहर्रम जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 4 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें 48 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसपी वैभव शर्मा ने यह बताया है कि स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्ती कर रही है। साथ ही प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील भी की है। अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। घटना को लेके लगभग 4 एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 48 लोगों को नेम्ड किया गया है और 200 लोगों को अज्ञात की तरह इसमें ऐड किया गया है। घटना संबंधित गिरफ्तारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और गिरफ्तारी से लेकर जो एग्जैक्ट फिगर है वो हम लोग आपको शाम को पकड़ाएंगे। सुपौल पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एसपी शरद आरएस के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने भीमनगर में कार्रवाई की और 182 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर कोसी नदी के रास्ते गांजा बिहार में सप्लाई करने की योजना में थे, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। और आपको बता दें कि नोज 2 के पास एक कार से गांजा जब्त किया गया है। पिछले 1 हफ्ते में टीम ने शराब और कफ सिरप की बड़ी बरामदगी की है। कल छापेमारी किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके हाथ से कुल 182 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। और जो गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम है, एक अखिलेश मंडल है और दूसरा राजेंद्र कुमार मंडल, दोनों हरदा थाना जिला सप्तरी नेपाल का रहने वाले हैं। और एक तीसरा व्यक्ति जो इसके साथ गिरफ्तार हुआ है, वो उसका नाम है दशरथ सिंह, जो बलुआ बसार थाना का रहने वाला है।
और इन लोगों के हाथ से 182 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और एक 4 चक्का गाड़ी जो ये लोग यूज़ कर रहे थे वो भी बरामद किया गया है। और इसी बीच देखिए बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज महागठबंधन का बिहार बंद है। आरा में कार्यकर्ताओं का उपद्रव और श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक करके प्रदर्शन किया जाएगा। मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान का ये विरोध है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां आज महागठबंधन का बिहार बंद और आरा में कार्यकर्ताओं का उपद्रव भी देखने को मिला। श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक करके प्रदर्शन किया गया। मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान का ये विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आज महागठबंधन का बिहार बंद है और इसे लेकर के अब असर भी देखने को मिल रहा है। आरा में कार्यकर्ताओं का उपद्रव भी देखने को मिला, जहां श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक करके प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सियासत तो हो रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया और इसका जो असर है वो आरा में अब देखने को मिला। आरा में कार्यकर्ताओं की तरफ से महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो उपद्रव करते नजर आए। श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक करके उन्होंने प्रदर्शन किया है। मांग ये है कि मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, आज बिहार बंद का ऐलान महागठबंधन से किया गया है और इसका असर भी अब आरा में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे गहन विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर के आज महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर के आज आरा में सुबह से ही जो सड़कों पर है जो कार्यकर्ता है महागठबंधन के वो दिख रहे हैं और उन लोगों ने अभी बिहिया में श्रमजीवी एवं विभूति एक्सप्रेस को रोककर जोरदार प्रदर्शन किया है। जो कार्यकर्ता है, जो महागठबंधन के नेता है, वो उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं, उसको रोकने की मांग कर रहे हैं। बिहिया स्टेशन पर सुबह से ही जो सैकड़ों की संख्या में समर्थक है जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश के नेतृत्व में एकत्रित हुए और उन लोगों ने अप और एवं डाउन दोनों लाइन में श्रमजीवी एवं विभूति एक्सप्रेस को रोक करके जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं जिले में कई जगह सड़कों पर जो महागठबंधन के कार्यकर्ता है सुबह से उतर गए हैं और सरकार एवं निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है चंदन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार बंद का आज ऐलान और महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया और इसे ही लेकर के अब तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, हर नेता बिहार बंद में शामिल होने की भी बात कह रहे थे। हालांकि इसका असर आज आरा में देखने को मिला, जहां श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक दिया गया और महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनका उपद्रव भी देखने को मिला। दरअसल मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान का ये लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां महागठबंधन का बिहार बंद ऐलान किया गया है। आरा में ही कार्यकर्ताओं ने उपद्रव मचाया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ट्रेन को रोक करके वहां पर जाम किए हैं और इसके साथ ही लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। हालांकि सुबह से ही बिहार बंद का जो ऐलान महागठबंधन की तरफ से किया गया उसका असर देखने को मिला और बता दें आपको कि इसको लेकर के महागठबंधन की तरफ से बुलाए गए बंद का असर वैशाली में भी सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, जहां आरजेडी नेताओं ने भगवानपुर के पास NH-22 का भी सड़क जाम कर दिया। तो देखिए दरभंगा से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार बंद को लेकर के ट्रेन रोका गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैशाली में देखिए कार्यकर्ताओं का उपद्रव देखा गया। अलग अलग जगहों पर महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको, आज महागठबंधन का बिहार बंद है। वैशाली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। वैशाली में कार्यकर्ताओं का उपद्रव देखने को मिला। आरा के बाद वैशाली में भी महागठबंधन की तरफ से लगातार उपद्रव किया जा रहा है। मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान का ये लोग विरोध कर रहे हैं। आज महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तो बिहार के अलग अलग जिले में बिहार बंद का असर अब देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वैशाली से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ता, और देखिए ये जहानाबाद की तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां देखिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो
आरजेडी का झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेन को भी रोक दिया गया है और वहां पर फिलहाल पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो भी देखी जा रही है। लेकिन बिहार बंद का ऐलान पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया और आज उसका असर अलग अलग बिहार के जिलों में देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये जहानाबाद से तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके पहले आरा में भी ट्रेन को रोका गया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की तरफ से। वैशाली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ये आपको जहानाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां संपूर्ण बिहार बंद छात्र राजद जहानाबाद की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महागठबंधन का बिहार बंद। दरभंगा से ये बड़ी खबर। दरभंगा में नमो भारत ट्रेन को रोक दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसका असर देखने को मिल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान का विरोध किया जा रहा है और आपको बताते चलें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। 9 जुलाई का दिन, आज के दिन अब बिहार बंद रहेगा और विपक्ष ने चक्का जाम का ऐलान किया था। इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के सियासी बवाल जारी है। विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। कहीं पर ट्रेन को रोक दिया गया है, कहीं पर चक्का जाम किया गया है और ऐसे में सियासी माहौल जो है वो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है SIR को लेकर। बताते चले आपको, आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन के घटक दलों ने इस कार्यक्रम पर जोरदार विरोध शुरू कर दिया है और आपको बताते चलें ये चक्का जाम जो है पूरी तरीके से असरदार रहेगा, ऐसा राजेश राम ने भी कहा था और अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब देखने को मिलने लग गई है। संपूर्ण बिहार बंद का ये पोस्टर आप देख सकते हैं। छात्र राजद जहानाबाद की एक तस्वीर, इसके बाद हमने आपको दरभंगा की भी तस्वीर दिखाई। अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब सामने आ रही है चक्का जाम की। दरअसल कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। राजेश राम ने कहा है कि जनवरी में मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, फिर नई प्रक्रिया क्यों? आयोग ने कागजात और फोटो को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की है वो संदेह पैदा करती है और अगर अंतिम निर्णय निर्वाचन निर्बंधन पदाधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कोर्ट स्टेशन पे स्टेशन रेल को रोके हैं और रेल को रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य और बंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन का आज हड़ताल है और साथ ही साथ मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहार सरकार का ये डाटा है कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं और मानसून के समय में एक तरह से मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है। एनडीए सरकार के कथा अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा, उसी के खिलाफ में हम लोग आज संपूर्ण बिहार बंद कर। तो आज बिहार बंद का असर अलग अलग बिहार के जिलों में देखने को मिल रहा है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।